एडी स्मार्ट क्लासेस में सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं संदीप सर मैथ के सारे क्वेश्चन जो रेलवे के ग्रुप डी के एग्जाम्स होने वाले हैं, प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। और इसके बाद आपने 59 क्वेश्चन तक हमारी टेस्ट सीरीज आपने देखी है। यहाँ से 60 नंबर क्वेश्चन से आप देखिएगा। वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए अगर आप देखिएगा। इसमें एक कक्षा के 42 लड़कों का औसत 41 केजी है। 39 किलो के एक वजन वाला लड़का कक्षा में सम्मिलित होता है। पहले से उपस्थित एक लड़का का वजन 43 किलो के स्थान पर 34 किलो गिन गया है। नया औसत क्या होगा? तो सबसे पहले आप देखिएगा बेटा, कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? 42, जिनका औसत जो है वो 41 केजी है। अब यहाँ से 42 और आप 41 का जब गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1722 आ जाएगा। ये हमारा कुल वजन हो जाएगा इतने बच्चों का। अब देखिएगा बेटा, एक लड़का है जो 43 की जगह पे 34 केजी गिना गया है, तो इसमें कम कितना गिना गया है? 9 केजी। अब देखो 39 केजी वाला एक लड़का और आया था 39, तो इसमें आप ऐड कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 48। और यही वैल्यू आप उठा के यहाँ पे रखेंगे 48। अब बेटा यहाँ पे ये देखिएगा, ये आ जाएगा 0 आ जाएगा, यहाँ से 7 आ जाएगा। ये हमारा आ जाएगा कितना? 1770। ये कितने लोगों का हो जाएगा? 42 और एक 43, क्योंकि एक लड़का और सम्मिलित हुआ था। अब इसको आप 43 से जब काटेंगे तो हमारे पास 41.6 आ जाएगा। आप इसको इस तरीके से काट सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत हो। ये बेटा हमारे पास 43 है। 43 में जब हम इसका पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये बेटा 4 टाइम में जाएगा। कितने टाइम में जाएगा? 4 टाइम में। तो ये हो जाएगा 4 × 12 और 4 × 16 और एक 17 हो जाएगा। यहाँ से इसको 5, ये 0 आ जाएगा, फिर 1 टाइम में जाएगा। 43 एकम 43, ये आपका 7 बचेगा, फिर पॉइंट में आगे बढ़ता चला जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी नंबर होगा। अब बेटा देखिएगा, इस क्वेश्चन को देखिएगा। कक्षा के 30 छात्रों का जो औसत वजन है 15 केजी है। यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत वजन 1 केजी बढ़ जाता है। कक्षा में अध्यापक का भार ज्ञात कीजिएगा। देखो सबसे पहले आप क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो 30 छात्र हैं, क्या है बेटा? छात्रों और औसत का जब हम गुणा करा लेते हैं हमारे पास कुल आ जाता है। 30 छात्र हैं, इनका वजन है जो औसत वो 15 केजी है। अब बेटा देखो, कक्षा में एक अध्यापक और सम्मिलित हो गया, मतलब एक और व्यक्ति प्लस में हो गया, अध्यापक प्लस में हो गए, तो 31 लोग हो गए। अब बेटा बताइएगा, 31 लोगों में अगर 1-1 केजी की वृद्धि हो जाए तो कितनी केजी की वृद्धि हो जाएगी? 31 केजी की हो जाएगी। बस यही वृद्धि आप इसमें क्या करेंगे? उठा के जोड़ दीजिएगा। तो ये जो हमारा नया व्यक्ति जो अध्यापक है उसका जो उम्र हो जाएगा या वजन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 46 केजी। और हमारा यहाँ पे वजन में दिया गया है तो आप इसको केजी में लिख सकते हैं कि 46 केजी का नया व्यक्ति हो जाएगा। ठीक ना बेटा? अब देखो बेटा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस वर्ष तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 39 वर्ष है, और मानते हुए कि 6 वर्ष बाद परिवार में एक नवजात बच्चे को गोद लेता है, अब से 10 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु क्या होगी? तो सबसे पहले इसमें क्या करना है बेटा, आपको 39 × 8 सदस्य हैं, इनका गुणा करा लीजिएगा तो 8 × 9 = 72। अब बेटा यहाँ से क्या करेंगे? 8 × 3 = 24 और 24 7 कितने होते हैं हमारे पास? 31। ये हमारे पास कुल आ गया। कितना आ गया? ये 8 सदस्यों की जो उम्र आ गई वो इतनी आ गई। अब इसमें से देखो बेटा, सबसे पहले कहा गया 10 सदस्य, मतलब जो 8 सदस्य हैं उनमें से 10 वर्ष पहले बाद, मतलब तो 10 वर्ष का मतलब बाद, ये हम
10 वर्ष बाद का मतलब हमारे पास जो आ जाएगा बेटा, वो 10 वर्ष बाद, मतलब 8 लोगों की जो 10 वर्ष बाद ये उम्र बढ़ेगी वो 80 बढ़ जाएगी आयु। ठीक ना। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, 80 इसमें और ऐड कर दीजिएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 392। अब देखो इसमें बताया गया है 6 वर्ष बाद एक नवजात बच्चे को हमने मतलब गोद लिया गया। तो 6 वर्ष बाद, पहले देखो यहाँ से हम लोगों ने इनको 10 वर्ष के बाद, तो 6 वर्ष का मतलब ये हुआ कि 6 वर्ष बाद लिया गया है। किसको, एक नवजात शिशु को लिया गया है। तो 6 वर्ष बाद का मतलब ये यहाँ से 4 वर्ष, तो 4 वर्ष का मतलब बच्चे की उम्र अगर इसमें से और ऐड हो जाएगी 4 वर्ष, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, इसमें अगर हम बेटा 4 वर्ष और ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 396। अब देखो पहले संख्या में हमारे पास कितने लोग सदस्य थे, 8 लोग। अब संख्या में बेटा कितने हो जाएंगे, 9 लोग। तो यहाँ से 9 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा, तो हो जाएगा नचौक 36, फिर नचौक 36, ये आ जाएगी जो हमारे पास कौन सा है, डी नंबर सही है। कौन सा है बेटा, डी नंबर सही है। अब समझते हैं इसको बेटा। देखो 39 जो हमारे पास दिया गया था ये 8 सदस्यों की, तो हमने 39 का 8 से गुणा करा दिया। यहाँ से बोला गया है कि अब 10 वर्ष बाद सारे परिवार की, तो 10 का गुणा हमने 8 से कराया तो 80, ये आपका जोड़ेंगे 392। 6 वर्ष बाद एक नवजात बच्चे को गोद लिया गया, तो इनकी 10 जोड़ी गई थी, इसकी 6 वर्ष बाद जोड़ेंगे तो इसका जो जुड़ेगा 4 वर्ष के लिए जुड़ेगा, तो 4 इसमें ऐड कर लिया, तो फिर यहाँ से टोटल हमारे पास आ गया 396। और हम लोगों ने 9 लोगों से डिवाइड करेंगे कि क्योंकि पहले सदस्य थे 8, अब हो जाएगा बच्चा लगा के 9, तो इससे हमने डिवाइड किया तो 44 आ गया। ठीक ना। एक संयुक्त परिवार के 9 बच्चों की आयु जो मध्य है वो 14 वर्ष है। उनके दादा और दादी की आयु क्रमशः 71 और 67 वर्ष है। बच्चों और दादा की आयु ज्ञात करनी, मध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बेटा देखो हमारे पास 9 बच्चों का मध्य है, जो ये आप इसका इसमें गुणा कराएं, 14 से जब इसका गुणा कराएंगे तो नचौक 36, और आप 9 एकम 9 और 3 कितने होते हैं, 12। ये आपका यहाँ से इतना आ जाएगा। अब देखो बेटा दादा की आयु, जो दादा है वो 71 वर्ष के हैं, और दादी जो है हमारे पास वो 67 वर्ष की है। ठीक, इसको बेटा ऐड कर लीजिएगा, ये हमारे पास हो जाएगा कितना, 8 हो जाएगा, 8 5 13, ये हमारा टोटल आ जाएगा इतना। ये यहाँ से आप जब टोटल आ जाएगा तो हमारे पास देखो 9 और दादा दादी सब लगा के हो जाएगा कितना, हमारे पास 11 लोग हो जाएंगे। इसको बेटा इसमें ऐड कर लीजिएगा, मतलब हमारे पास 126, और ये दादा और दादी की जो उम्र है ये हो जाएगा कितना, 14 हो जाएगा। ये हमारे पास 6 आ जाएगा, 264। देखो पहले 9 लोग थे, कितने लोग थे, 9 लोग। अब दादा और दादी और बढ़ गए तो संख्या में हो गया 11। 11 से उसको डिवाइड करेंगे, 11 दूनी 22 और 11 चौक 44। अब ये हमारे पास 24 वर्ष जो आ जाएगी वो नई औसत आयु आ जाएगी। ठीक ना। बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। ये लिखा गया क्वेश्चन, वर्तमान में कक्षा 10 के 20 छात्रों की औसत उम्र 15.5 थी वर्ष है। कक्षा कक्षा अध्यापक की आयु 47 वर्ष है। 5 वर्ष बाद कक्षा और कक्षा अध्यापक की औसत आयु क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको देखिएगा, लगा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखो 20 छात्र हैं, कितने छात्र हैं, 20 छात्र हैं, इनका औसत से आप गुणा करा दीजिएगा। क्या करें बेटा, औसत से गुणा कराएंगे तो सबसे पहले ये 0 लगा लीजिएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11 और 2 एकम 2 और 1 3। आप
इतने अंक के बाद दशमलव लगा सकते हैं। ये तो टोटल आ गई। अब देखो कक्षा में अध्यापक की आयु सम्मिलित कर ली जाए, अध्यापक की अगर आयु सम्मिलित कर ली जाएगी तो 47 47 हमारे पास और ऐड हो जाएगा। कितना ऐड हो जाएगा? 47, क्योंकि 47 वर्ष का अध्यापक है। ये हमारे पास अब देखो कितना हो जाएगा, ये 7 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, यहाँ से इतना आ जाएगा। अब देखो बेटा इसमें से और का क्या क्या कहा गया, ये कहा गया है कि 5 वर्ष बाद छात्रों में अध्यापक और उनकी आयु का मतलब क्या हो जाएगा, तो 5 वर्ष बाद। अब देखो 5 वर्ष का मतलब ये हुआ बेटा कि हमारे पास अब 5 वर्ष का मतलब ये हुआ कि इसका 5 वर्ष बाद बोले हैं तो बेटा यहाँ पे देखो 20 छात्र थे, अध्यापक और सम्मिलित हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ से 5 और 21 पंचे होते हैं 105। आप क्या करेंगे, इसमें 105 और ऐड कर दीजिएगा। अब ये बेटा हो जाएगा हमारे पास 5 और 7 12, और यहाँ पे 6 आ जाएगा। फिर यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा? 4। ये बेटा कितने लोगों में डिवाइड करना है? 21 लोगों में। कितने लोगों में डिवाइड करना है? 21 लोगों में। आप क्या करें, 21 से इसको भाग दे दीजिएगा। तो 21 दूना कितने होते हैं? 42। फिर बेटा यहाँ से 4 बचेगा, 21 दूना 42। इतनी बात अगर आप समझ रहे हैं तो आपका कौन सा आंसर सही है? बी नंबर। कौन सा सही है? बी नंबर समझ। तो बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन में दिया गया है 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम में के कप्तान की आयु 35 वर्ष है तथा विकेट कीपर की आयु कप्तान की आयु से 5 वर्ष अधिक है। यदि इन दोनों की आयु को हटा दिया जाए तो बचे हुए खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 3 वर्ष कम हो जाती है। पूरी टीम की औसत आयु कितनी है? तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आप लोग इसको कैसे लगाएंगे, सबसे पहले समझिएगा कि देखो जो हमारे पास 35 वर्ष है और प्लस एक और सदस्य है जो हमारे पास ये जो है कप्तान की आयु 5 वर्ष अधिक है, तो मतलब कप्तान की आयु विकेट कीपर से 5 वर्ष अधिक है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 40। तो ये टोटल दोनों व्यक्ति कितने के हो जाएंगे? 75 के। कितने के हो जाएंगे? 75 के। आप सबसे पहले देखो, मान लो कि हमारे पास 11 लोग हैं। कितने लोग हैं? 11, जिनकी उम्र कितनी है हमारे पास? x है। तो 11 इंटू एक्स करा दीजिएगा -75 के। अब बेटा इसमें जो कहा गया है कि 2 लोग जब हट जाएंगे तो हमारे पास 9 लोग बचेंगे। x -3, इनकी आयु कितनी कम हो जाती है? 3। अब बेटा यहाँ से देखिएगा ये हमारे पास आ जाएगा 11x आ जाएगा -75 के, और यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9x आ जाएगा, और 9 त्रिक 27। अब इसमें से आप देखिएगा ये 11x में जब हमारे पास 9x घटेगा तो ये बचेगा 2x बचेगा, और आप 75 में से जब 27 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 48 बचेगा। कितना बचेगा? 48। ये 2x बराबर हमारे पास संख्या 48 की है, तो x बराबर हमारे पास कितने की निकलेगी? 24। तो आपका जो राइट आंसर हो वो कौन सा है? बी नंबर सही है। कौन सा सही है? बी नंबर सही है। यहाँ से इतनी बात आपको समझ में आई, तो बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 मित्रों की आयु का मध्यम 22 वर्ष है। यदि 4 मित्रों की आयु का मध्यम 24 वर्ष है तो चौथे की आयु ज्ञात कीजिएगा। सबसे पहले समझ लीजिएगा 3 लोगों की जो आयु है वो कितनी है? 22। तो इसका गुणा करा दे देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 66। अब देखो जो 4 मित्रों की आयु है वो कितनी है?
24। तो 24 का 4 से गुणा करा दीजिएगा, तो यह 24 चौको होते हैं 96। 96 में ये जब घटा देंगे तो हमारे पास चौथे मित्र की आयु निकल के आ जाएगी। वो कितनी आ जाएगी? 30 आ जाएगी। और आपका यही आंसर सही है जो बी नंबर में है। ठीक है, बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। 10 छात्रों की एक कक्षा में औसत आयु 16 वर्ष थी। जब दो छात्र ने कक्षा छोड़ दिया तो शेष छात्रों की औसत आयु 16.25 साल हो गई। छोड़ने वाले छात्रों की कुल औसत आयु कितनी थी? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा, 10 लोगों का गुणा करा लीजिएगा। कितने में? 16 में से। तो 10 लोगों का गुणा कराएंगे 16 में से, तो टोटल हमारे पास 160 आ जाएगा। अब बेटा देखो, दो लोगों ने कक्षा छोड़ दी। छोड़ने का मतलब ये हो गया कि बचे कितने? 8 लोग। अब इनकी जो औसत उम्र हो गई वो 16.25 में हो गई। जब 16.25 का गुणा हम लोग इसमें कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना? 130 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 130। अब बेटा देखो, इसका जब हम लोग इसमें गुणा कराएंगे तो 130 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 10 लोग थे, यहाँ पे 8 लोग हैं, इसमें से आप इसको घटा लीजिएगा तो बचेगा कितना? 30। और यही आपसे पूछा गया था, छोड़ने वाले छात्रों की कुल आयु कितनी है? वो आपकी कितनी दिख रही है? 30 वर्ष। इतनी बात आप समझ रहे हैं बेटा? ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है, 5 लोगों के समूह में पहले 3 और अंतिम 2 की औसत आयु का अनुपात 9:7 है। यदि उनकी आयु का अंतर 12 हो तो पांचों लोगों की औसत आयु कितनी होगी? तो बहुत आसान सवाल है, आपको समझना है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो कि हमारे पास 5 लोग हैं। कितने लोग हैं बेटा? 5 लोग हैं। तो मान लो 1 2 3 4 और 5 लोग। इनकी आयु में बोला गया है पहले 3 और अंतिम 2 की आयु का अनुपात जो है, पहले 3 मतलब पहले 3 लोग यहाँ से हैं और बेटा अंतिम 2 लोग। अंतिम 2 लोग जिनका ये रेशियो दिया गया है वो दिया गया है 9 और 7 का दिया गया है, 9 और 7 का। इनके अंतर है जो है वो 12 का है। कितने का है? 12 का दिया गया है। तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा, इनका अंतर जो 12 का दिया गया है तो इसमें अंतर कितने का है बेटा? 2 का। और वहां कितना दिखा रहे हैं? 12 का। तो एक बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा? 6 के। कितना आ जाएगा? एक बराबर कितने का आ जाएगा? 6 के आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 के। क्योंकि यहाँ पे जो अंतर है वो आप यहाँ 9x भी कह सकते हो, 7x भी कह सकते हो। अगर आप डायरेक्ट अंतर देखें तो यहाँ से देखो अंतर 2 का है, यहाँ से 2 बराबर 12 के, 1 बराबर 6 के। अब पूछा गया है पांचों लोगों के जो औसत होगी वो कितनी होगी। तो पांचों लोगों की जो औसत होगी तो यहाँ पे हमारे पास दिया गया था। इसमें अब देखो, इसमें से पहले 3 लोगों की निकाल लीजिएगा। तो 3 का गुणा हमारे पास कितने से कराएंगे? 6 से। तो नछाक 54। और देखो यहाँ से प्लस, यहाँ से अब इसका गुणा करा लीजिएगा 7 का। कितने से? 6 से। तो ये हमारे पास कितना निकलेगा? 7×6 42। इसको आप जोड़ सकते हैं बेटा। जोड़ने के बाद में हमारे पास आ जाएगा 100, कितना आ जाएगा? 6। इसको बेटा हम लोग कितने से डिवाइड करेंगे? कितने से डिवाइड करना है? 106। एक मिनट। तो बेटा हम लोग इसको, ये एक लोगों का वजन आया है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, ये अभी जोड़ेंगे नहीं। तो हमें क्या करना है, ये 54 इंटू 3 लोगों का देख लीजिएगा। तो बेटा 4 तय 12, 5 तय 15, 1 16 आ जाएगा। फिर बेटा 42 का 2 लोगों का करेंगे तो 42 बेटा यहाँ से 2 लोगों का करेंगे तो कितना? 42 दूना 84। अब इसको जोड़ लीजिएगा। जोड़ने पे हमारे पास आ जाएगा बेटा 6 आ जाएगा, 4 2 6 आ जाएगा। यहाँ से कितना? 8 6 14 आ जाएगा कि 4 आ जाएंगे, फिर यहाँ से 2 आ जाएगा।
अब बेटा इसमें 5 से भाग दे दीजिएगा, तो 5 से भाग देने पे आ जाएगा 5, 5 से 4 पंचे 20 और 5 नवा 45, 5 दूनी 10। यहाँ पे जो 49.2 वाला जो आंसर आ रहा है वो आपका बी नंबर सही है, और आप इस तरीके से इसको लगा सकते हैं। ठीक ना बेटा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 40 छात्रों की आयु का औसत 30 है, 25 छात्रों की आयु का औसत 36 है, बाकी छात्रों की आयु ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले बेटा हमारे पास जो 40 लोग हैं उनकी जो औसत आयु वो है कितनी है 30, तो यहाँ से क्या करेंगे 1200 आ जाएगा। 25 जो छात्रों का है वो 36 है, 25 का जो है वो 36 है, तो 25 छक्का हमारे पास होते हैं कितना 150, और 25 हैं 75, और 75 और 15 कितने होते हैं 90। तो आप यहाँ से देख लीजिए कि यहाँ से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 300। अब बेटा देखो यहाँ से जो संख्या बचेगी वो 40 में से 25, तो यहाँ से आपका 5 आ जाएगा, यहाँ से एक 15, और 15 से ही इसको आपको डिवाइड करना है। कितने से करना है 15 से, 15 दूनी 30, 20 आ जाएगी, और यही आपका जो औसत है वो ए नंबर में बिल्कुल सही है। बात समझ पा रहे हैं बेटा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि कक्षा ए में 40 छात्रों की औसत 10 है और कक्षा सेकेंड में 30 छात्रों की औसत 12 है, तो सभी छात्रों की औसत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो बेटा, आप कक्षा ए में जो है वो 40 छात्र हैं जिनकी औसत 10 है, तो ये हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। कक्षा सेकंड में जो है वो 30 छात्र हैं, और 30 छात्रों की जो औसत है वो कितना है 12 है, तो उम्र है वर्ष में जो दिया गया है तो बांटते हैं 36 हो जाएगा। ये हमसे पूछा गया है सभी छात्रों का, तो ये क्या करेंगे बेटा हमारे पास 760 टोटल आ जाएगा, ये हमारी कुल आ जाएगी सब छात्रों की आयु। अब देखो यहाँ से हमारे पास जो निकलेंगे वो छात्र देखना है आपको, 40 छात्रीय हैं और 30 छात्रीय हैं, तो 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 70, 70 को आप इससे डिवाइड कर लीजिए, 0 से 0 काट सकते हैं, 7 एकम 7, फिर भाग न जाए खाई बिंदी, फिर यहाँ से 7 अट्ठे 56, ये जो 10.8 वाला जो भी आंसर है वो आपका सही है। ये जो डी नंबर में दे रहे हैं ये आपका सही नंबर है। ठीक ना बेटा, बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिएगा बेटा, अब देखो बेटा दिया गया है 6 संख्याओं का औसत 16 है, यदि उनमें से एक संख्या गणना से निकाल दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत 17 हो जाता है। निकाली गई संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो 16 है 6 संख्याओं का, इसका गुणा कराएंगे तो 16 छक्का कितने होते हैं 96, तो ये आप 96 आ जाएगा। फिर एक संख्या हमने निकाल दी, निकालने का मतलब ये हो गया संख्या बची हमारे पास 5, और इनका औसत दिया गया है 17, तो 17 पचे 85, 85 में ये अगर आप कम कर देंगे तो बेटा जो निकाली गई संख्या है वो 11 आ जाएगी। क्या आ जाएगी 11 आ जाएगी, तो आपका ये डी नंबर बिल्कुल सही है। ठीक ना, बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। कोई परिवार वर्ष के पहले 5 महीने में किराने पर सामान पर आपका ये करता है 4600 रुपये प्लस 5600 रुपये प्लस 4800 रुपये प्लस 3800 रुपये और प्लस 6000 रुपये खर्च करता है।
किराने के सामान पर परिवार के 6 महीने का औसत जो खर्च है वो 4500 रुपये करने के बाद 4500 रुपये करने के लिए परिवार के छठे महीने में कितना खर्च करना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिएगा कि ये जो आपका 4500 दिया गया है, 4500 ये हमारे पास 6 महीने का दिया गया है। कितने महीने का दिया गया है? 6। तो आप इसमें टोटल में आप क्या करें, गुणा करा लें 4500 का 6 में। कितने में? 4500 का 6। तो ये जीरो लगे हैं, आप जीरो लगा दीजिएगा। यहाँ से 6 पंचे 30 और 6 चौक 24, 24 ये 2700 आ जाएगा। ठीक ना, ये हमारा टोटल आ जाएगा। अब बेटा यहाँ पे देखो, हम लोगों को जैसे दो दो जीरो लगे हैं, तो हम लोगों को जोड़ने में क्या करें, हम दो जीरो अभी कम लेके, और यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 और छठे महीने का हमने मान लिया x। ठीक, क्या मान लिया? x। अब बेटा यहाँ से देखो, ये दो जीरो अगर हम बाद में लगा दें, जैसे मान लो कि ये हमने यहाँ पे हमने लिख लिया 46 लिख लिया, और प्लस यहाँ से 56 लिख लिया, 48 लिख लिया, प्लस यहाँ से 38 लिख लिया, और प्लस यहाँ से 60 लिख लिया, और प्लस यहाँ से x लिख लिया। ठीक, ये वाला हमारे पास जोड़ने पे कितना आ जाएगा? जोड़ने पे 248, दो जीरो हमने कम किया तो दो जीरो यहाँ से कर लीजिएगा। ये वाला जो मान है आपका यहाँ से निकल आएगा। बस आप क्या करें, इस वाली वैल्यू में से ये आप घटा दीजिएगा। ये हमारी टोटल 6 माह की है और ये 5 माह की है। इतनी बात आपको समझनी है, छठे माह की आपकी आ जाएगी। ये आपका यहाँ से क्या करेंगे, तो हमारे पास जब घटा देंगे तो ये जीरो आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, और यहाँ से बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और ये हमारा जो आंसर है वो डी नंबर में आपका मिल रहा है। ठीक ना, इतनी बात आप समझ पाए? तो बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया गया है बेटा 18 कटहलों के मध्य भार जो है 7.2 kg है। यदि समान भार के 2 कटहल इसमें और सम्मिलित कर लिए जाएं तो मध्य भार में 20 kg कम हो जाता है। बाद में सम्मिलित किए गए कटहलों का भार ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, 18 इंटू 7.2 करेंगे, और फिर बेटा यहाँ से देखो 2 कटहल और सम्मिलित कर लिए जाते हैं। तो सबसे पहले 18 इंटू 7.2 का जब गुणा कराएंगे तो हमारे पास टोटल जो वैल्यू आ जाएगी 29.6 आ जाएगी। कितनी? 129.6 आ जाएगी। अब बेटा इसमें से देखो 2 कटहल और सम्मिलित कर लिए, संख्या हो गई कितनी? 20। अब 20 में देखो पहले औसत था हमारे पास कितना? 7.2, मतलब इसको हम 200 ग्राम कह सकते हैं है। ठीक, अब बेटा हमारे पास 20 ग्राम कम हुआ। 20 ग्राम का मतलब इसको हमने केजी में कन्वर्ट कर लिया। केजी में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ जो वैल्यू आ गई वो एक जीरो से जीरो कट जाएगी। 2 अंक के बाद हमारे पास ये आप दशमलव लगा दीजिएगा, है ना, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव, जब इसमें से ये वाली वैल्यू हम लोग कम करेंगे, इसमें से ये वाली आप वैल्यू कम कर लीजिएगा। ये आप 0 लगा दीजिएगा, 2 लगा दीजिए, तो हमारे पास आएगा 7.18 आ जाएगा। बस आप इसका गुणा इसमें करा लीजिएगा। किसका गुणा गए? 7.18 का गुणा करा लीजिएगा, आपका बिल्कुल आंसर आ जाएगा बेटा। अब देखो यहाँ से क्या करना है, ये हमारा 0 लग जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, और 2 एकम 2 और 1 3 हो जाएगा, फिर 7 दूनी 14 हो जाएगा, इतना आ जाएगा। 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है, ये लगा लीजिएगा। अब बेटा ये वाली जो वैल्यू है इसमें से कम कर लीजिएगा। तो इसमें से कम करने के बाद में वैल्यू हमारी 14 आ गई। ये 2 कटहलों का है, इसमें एक कटहल का जब निकालेंगे तो हमारे पास 7 kg आ जाएगा, जो डी नंबर आंसर में बिल्कुल राइट है। ठीक, बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो बेटा यहाँ से दिया गया है समूह में 6 व्यक्तियों के 72 kg वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति प्रतिस्थापित करने पर औसत भार में 2 kg की वृद्धि हो जाती है। नए व्यक्ति, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप
बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा कि देखो बेटा यहाँ पे क्या कहें, 6 व्यक्ति दिए गए हैं। कितने व्यक्ति दिए गए हैं? 6 व्यक्ति, मतलब 6 व्यक्ति दिए गए हैं। अब बेटा यहाँ पे इनका जो एक 72 kg वाला है व्यक्ति, उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ गया है। कौन सा व्यक्ति आ गया है? नया व्यक्ति। मतलब एक व्यक्ति गया है, दूसरा नया व्यक्ति आ गया है। तो उसने क्या किया, देखो संख्या में जो है बेटा हमारे पास वो 6 लोग रहेंगे। कितने लोग रहेंगे? 6 लोग। इसने क्या किया है, छइयों के भार में बेटा 2 kg की वृद्धि कर दी है। अगर बेटा 6 के भार में 2 kg की वृद्धि करेंगे तो यहाँ पे संख्या हमारे पास 12 kg आ जाएगी ना। ये वाली वैल्यू उठा के बस आप यहाँ पे जोड़ दिया करें। क्या करें? जोड़ के, तो नए व्यक्ति का जो भार आ जाएगा वो 84 kg आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 84 kg का नया वाला व्यक्ति का भार आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 84 kg का आ जाएगा। देखते हैं बेटा अगले सवाल की तरफ। अब देखो बेटा यहाँ पे दिया गया है 12 सदस्यों के एक समूह का औसत जो स्कोर है 8 था, जबकि n सदस्यों के एक अन्य समूह का औसत स्कोर 10 था। यदि संयुक्त औसत हमारे पास 9.2 था तो n का मान ज्ञात कीजिएगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे देख लीजिएगा कि 12 जो सदस्य हैं जिनका औसत 8 था। अब बेटा यहाँ पे देखो हमारे पास बोला गया था जबकि n सदस्यों का एक अन्य समूह स्कोर है, उनका औसत कितना था? 10। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे प्लस n 10। अब देखो बेटा यहाँ से बोला गया है संयुक्त, मतलब समूह का जो औसत था वो हमारे पास कितना था? ये आप क्या करेंगे 12 प्लस n और 9 पॉइंट इतना था। ठीक बेटा, आप समझिएगा n का मान ज्ञात करना है। समझिएगा, इसका जब गुणा कराएंगे तो हमारे पास 96 आ जाएगा प्लस 10x आ जाएगा, बराबर यहाँ से जब इसका गुणा कराएंगे तो 110.4 आ जाएगा। फिर यहाँ से गुणा कराएंगे तो n 2 पॉइंट आपका n आ जाएगा। ठीक, या मान लो अब यहाँ से देखो बेटा हमारे पास ये जब वैल्यू घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8n आ जाएगा, बराबर जब इसमें से जब हम वैल्यू करेंगे तो हमारे पास घटाने पे जो आ जाएगी वैल्यू वो 144 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 144। अब बेटा इसको जब n का मान निकालेंगे तो हमारे पास n का मान निकलेगा 8 एकम 8 और ये 88 64, ये 18 आ जाएगा। और आपका ये जो आंसर है ए नंबर सही है। और बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो इसमें दिया गया है 5 मैचों में एक बैट्समैन द्वारा बनाए गए रनों का जो औसत है वो 25 है, 125 है। तो आप क्या करें, 125 का गुणा 5 में करा लीजिएगा तो हमारे पास ये जो टोटल आ जाएगा वो 25 और ये आपका 625 आ जाएगा। मतलब यहाँ से 625 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है बेटा, देखो दिया गया पहले 2 मैचों में उसके द्वारा बनाए गए औसत रन संख्या कितनी है? 150 है। तो बेटा पहले 2 का जो है वो कितना है? 150 है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। फिर दिया गया है अंतिम 2 मैचों का जो दिया गया है वो 110 दिया गया है, ये 110 दिया गया है। तो बेटा ये हो जाएगा कितना? 11 दूनी 22, मतलब 220 हो जाएगा। अब ये टोटल हमारे पास इसमें से ये वाली वैल्यू दोनों को घटा लीजिएगा तो हमारे पास 625 में से अगर 520 हम लोग घटा लेंगे तो हमारे पास ये जो पूछा गया है आपसे ये हो जाएगा 105। ये आपका जो रन रेट तीसरे वाले मैच में कितना है वो 105 का आ जाएगा। ये आपका जो राइट आंसर है 105